हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लेकर के आएंगे एक टॉपिक को लेकर के जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसी के बारे में हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया एपीएच हम पढ़ रहे थे और एपीएच के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्लेसेंटा प्रीविया को। उसके बाद हम पढ़ेंगे अब्रेप्सियो प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा प्रीविया को हम समझते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। तो याद रखना, प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा जो है वो क्या हो जाता है, एबनॉर्मल इम्प्लांट हो जाता है इन लोअर यूट्राइन सेगमेंट। यूट्रस के लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर, लोअर पार्ट के अंदर प्लेसेंटा इंप्लांट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया। अब उसके क्या कारण है कि ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर इंप्लांट हुआ है, उसके कारण को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, पहला है एग्जैक्ट इटियोलॉजी। उसकी जो एग्जैक्ट इटियोलॉजी है वो तो क्या होती है, अननोन होती है। दूसरी बात करते हैं ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी। दूसरा क्या है, ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी। ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी किसको बोलते हैं, इंक्रीज सिलियरी मूवमेंट, जिसके अंदर क्या बढ़ जाए, सिलियरी मूवमेंट बढ़ जाए। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है, इस तरीके से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं, यहाँ पर फेलोपियन ट्यूब को बनाते हैं। किसको बनाते हैं, फेलोपियन ट्यूब को बनाते हैं। और फेलोपियन ट्यूब को बनाने के बाद यहाँ पर क्या पाई जाती है, सिलिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है, सिलिया पाई जाती है। अब ये सिलिया जो है, ये सिलिया जो है इधर से जो जाइगोट होता है उसको इधर लाने का काम करती है। जैसे ही इन सिलिया के अंदर मूवमेंट होता है और इन सिलिया के अंदर मूवमेंट होता है तो जाइगोट यहाँ से कहाँ आता है, यूट्रस के अंदर आता है। अगर इस सिलिया के मूवमेंट तेज बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, सिलिया के मूवमेंट तेज बढ़ जाए, तो एकदम से जो है वो जाइगोट है, जो भी एम्ब्रियो है, जाइगोट है, वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ क्या हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी। क्या बोलते हैं इसको, ड्रॉपिंग डाउन थेरेपी बोलते हैं। तीसरा कारण की अगर हम बात करें, तीसरा कारण है पुअर डेसिडुअल रिएक्शन। ये क्या है, ये एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम जो होती है प्रेगनेंसी में, इसको हम बोलते हैं डेसिडुआ। तो यहाँ पर आकर के बच्चे को रुकना होता है, यहाँ पर जो लेयर है यहाँ पर आकर के बच्चे को रुकना होता है। और ये डेसिडुआ क्या है, पुअर हो जाए, वीक हो जाए। पहला कारण तो वीक हो जाए। दूसरा, अगर हम बात करें इसके अंदर कोई डिफेक्ट आ जाए, बार बार कोई, अगर हम एमटीपी किट ले रहे हैं, बार बार इसके अंदर क्या आ जाए, कोई डिफेक्ट आ जाए या फिर ये कमजोर हो जाए, तो ये बच्चे को जो भी है उसको यहाँ नहीं रोक पाएगी, तो कहाँ चला जाएगा, नीचे की तरफ। तो तीसरा कारण है पुअर डेसिडुअल रिएक्शन या डिफेक्ट डेसिडुआ। अगर चौथे की बात करें, बिग साइज ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या है, ज्यादा साइज का हो, बड़े साइज का प्लेसेंटा हो जाए, तब भी क्या है, वो कहाँ इंप्लांट हो जाएगा, लोअर यूट्राइन के अंदर। तो ये चार कारण है किसके, प्लेसेंटा प्रीविया के, कि प्लेसेंटा जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या हो जाता है, इंप्लांट हो जाता है, जिसके बारे में हमने जाना। नेक्स्ट बात करते हैं इसके टाइप्स कितने होते हैं, जिनको मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। चार टाइप्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। जो टाइप्स है वो कितने होते हैं, चार टाइप्स। पहला होता है लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया। देखो, लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया किसको बोलते हैं कि यूट्रस के अपर पार्ट के अंदर प्लेसेंटा जो है वो ज्यादा इंप्लांट है, लोअर में कम है, उसको क्या बोलते हैं हम, लो लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया। दूसरी अगर हम बात करें, सेकंड, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया, मतलब लोअर पार्ट के अंदर प्लेसेंटा ज्यादा है और अपर पार्ट के अंदर कम है, उसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। इसके खुद के कितने टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स होते हैं, जिसको हम आगे जाकर के डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। टाइप थर्ड क्या होता है, इनकम्प्लीट, मतलब इनकम्प्लीटली प्लेसेंटा जो है वो सर्वाइकल वेस को क्या करता है, कवर करता है, उसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। और चौथा जो होता है वो होता है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया मतलब पूरी तरीके से सर्वाइकल वेस को क्या करता है, कवर करता है, उसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। अब नेक्स्ट हम जानने वाले हैं किसके बारे में, टाइप सेकंड, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया या प्लेसेंटा टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया। इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर हम जानते हैं टाइप 2 प्लेसेंटा, टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है, और क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। टाइप 2, अब टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया दो टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो टाइप्स का। पहला जो होता है इसके अंदर वो होता है टाइप 2 एंटीरियर। टाइप 2 कौन सा होता है, टाइप 2 एंटीरियर होता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरा होता है टाइप 2 पोस्टीरियर। किसकी बात करूं, टाइप 2 पोस्टीरियर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं, टाइप 2 एंटीरियर और टाइप 2 पोस्टीरियर। ठीक है। अब टाइप 2 एंटीरियर किसको बोलते हैं, टाइप 2 एंटीरियर हम उसको बोलते हैं कि प्लेसेंटा जो है वो टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस,
फीमेल पेल्विस होती है, उसमें आगे वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, पीछे वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है सैक्रम। तो अगर प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा अगर यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्लेसेंटा जो है वो इम्प्लांट हो कहाँ पर, सिम्फाइसिस प्यूबिस की टुवर्ड्स, सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ इम्प्लांट होता है, उसको हम बोलते हैं टाइप सेकंड एंटीरियर। क्या बोलते हैं, टाइप सेकंड एंटीरियर। प्लेसेंटा इम्प्लांट, प्लेसेंटा इम्प्लांट टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस। किसकी बात करें हम, टुवर्ड्स सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो प्लेसेंटा अगर सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ इम्प्लांट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, टाइप सेकंड एंटीरियर। और अगर इस तरीके का होता है तो ये क्या होता है, इसके अंदर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी क्या होती है, पॉसिबल होती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी क्या है, इसके अंदर पॉसिबल होती है। नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी इसके अंदर क्या होती है, पॉसिबल होती है। दूसरी बात अगर हम बात करें टाइप सेकंड पोस्टीरियर, किसकी बात करें, टाइप सेकंड पोस्टीरियर की बात करें, जो सबसे डेंजरस होता है, ये क्या होता है, मोस्ट डेंजरस होता है। क्या होता है, मोस्ट डेंजरस होता है। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि टाइप 2 सेकंड मोस्ट डेंजरस क्यों होता है। तो इसके बारे में हम बात करें, टाइप 2 सेकंड के बारे में अगर हम बात करें तो देखो इसके अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा जो है, इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्लेसेंटा जो है, प्लेसेंटा इम्प्लांट, प्लेसेंटा इम्प्लांट टुवर्ड्स सैक्रम। प्लेसेंटा जो है वो, प्लेसेंटा जो सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ नहीं, उसके अपोजिट पीछे साइड सैक्रम की तरफ प्लेसेंटा क्या हो, इम्प्लांट हो, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइप सेकंड पोस्टीरियर। क्योंकि सैक्रम पीछे होता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर, टाइप 2 सेकंड पोस्टीरियर। ठीक है ना, इसको हम प्लेसेंटा टाइप 2 पोस्टीरियर बोलते हैं। अब ये डेंजरस क्यों होता है, इसके बारे में हम बात करें तो एक चीज याद रखना, जब भी सैक्रम की तरफ क्या होगा, इम्प्लांट होगा प्लेसेंटा, तो इसका जो डायमीटर है, एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर, किसकी बात करें हम, एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर है, एंटीरियो पोस्टीरियर जो डायमीटर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। एंटीरियो पोस्टीरियर, देखो जब भी प्लेसेंटा जो है वो पोस्टीरियर पार्ट में इम्प्लांट होगा सैक्रम की तरफ, तो एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब आगे बात करते हैं, और जब एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर है तो आपको पता है कि बच्चे की डिलीवरी होने में बच्चे का जब हेड फीमेल पेल्विस के अंदर आएगा तो वो क्या होगा, कंप्रेस। ठीक है ना, उसके बाद बात करते हैं, तो जब एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम हो जाएगा तो फीटस का जो हेड है, फीटस हेड क्या होगा, कंप्रेस होगा। फीटस हेड क्या होगा, कंप्रेस होगा। सिंपल सी बात है, जब फीमेल पेल्विस के अंदर आएगा उसका एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम हो गया तो फीटस का हेड जब भी आएगा वो क्या होगा, कंप्रेस होगा। और फीटस का हेड जब कंप्रेस होता है तो वेगस नर्व, किसकी बात कर रहे हैं हम, वेगस नर्व की बात करते हैं। तो वेगस नर्व क्या होगी, स्टिमुलेट होती है। वेगस नर्व क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। और वेगस नर्व के स्टिमुलेट होने की वजह से फीटल हार्ट रेट जो है, फीटल हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज होती है, जिसी को हम बोलते हैं डेसिलरेशन। क्या बोलते हैं, डेसिलरेशन। तो फीटल हेड एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर कम होने की वजह से फीटल हेड क्या होगा, कंप्रेस होगा। फीटल हेड के कंप्रेस होने की वजह से वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है, और वेगस नर्व जब भी स्टिमुलेट होती है फीटल हार्ट रेट क्या होगी, कम होगी। और फीटल हार्ट रेट कम होती है, इसको बोलते हैं अर्ली डेसिलरेशन। क्या बोलते हैं, अर्ली डेसिलरेशन। क्या बोलते हैं इसको, अर्ली डेसिलरेशन। लेकिन अगर ये लंबे टाइम तक मोर डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, अगर हम और बात करें कि मोर डिक्रीज फीटल हार्ट रेट, अगर ये हार्ट रेट जो है वो क्या हो, लंबे टाइम तक डिक्रीज हो, तो इसको हम एक साइन नाम देते हैं, और वो साइन होता है, अब इसको हम एक साइन नाम देते हैं और वो साइन होता है स्टलवॉर्थी साइन। क्या नाम होता है, स्टलवॉर्थी साइन। अब लंबे टाइम तक बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट क्या रहेगी, कम रहेगी, तो फीटस की क्या हो जाती है, डेथ भी हो सकती है। लंबे टाइम तक अगर फीटस की हार्ट रेट क्या रहेगी, कम रहेगी, तो फीटस की क्या हो सकती है, फीटस की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया। तो ये सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेसेंटा प्रीविया इससे होता है क्योंकि इसके अंदर फीटस के हेड के कंप्रेस होने की वजह से क्या हो सकती है, फीटस वेगस नर्व स्टिमुलेट होगी, फीटल हार्ट रेट कम होगी, और अगर ज्यादा कम हो गई तो फिर क्या हो सकती है, फीटस की क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा, अगर हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, प्लेसेंटा प्रीविया के अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की तरफ जाएं कि इसके अंदर क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे, तो देखो नीचे की तरफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट के अंदर क्या है, ये इम्प्लांट है, तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी,
ब्राइट रेड कलर, कैसी ब्राइट रेड कलर की जो ब्लीडिंग है वो हमें देखने को मिलेगी। पहली बात ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हमें देखने को मिलेगी। दूसरी बात अगर हम बात करें इसके अंदर तो पेनलेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। कैसी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी? पेनलेस, कैसी? पेनलेस ब्लीडिंग हमें देखने को मिलती है। और कॉजलेस देखने को मिलती है। कैसे देखने को मिलती है? कॉजलेस ब्लीडिंग हमें इसके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है ना। कैसी देखने को मिलती है? पेनलेस देखने को मिलती है, कॉजलेस देखने को मिलती है, ठीक है ना। यूट्रस कैसा देखने को मिलेगा हमें? सॉफ्ट। यूट्रस कैसा देखने को मिलेगा हमें? सॉफ्ट यूट्रस हमें इसके अंदर देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ये हमें देखने को मिलते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। आगे जाकर के इसका मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट और एक्टिव मैनेजमेंट होता है, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और एब्रेप्सियो प्लेसेंटा को भी पढ़ेंगे। अगर आप हमारी वीडियोस को इसी तरीके से देखना चाहते हैं और टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस का यूट्यूब पर जो टारगेट नर्सिंग कोचिंग क्लासेस के नाम से चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यहाँ पर ऑफलाइन बैच स्टार्ट है ऑल नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, तो आप उसको क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। और पीएनएसटी का बैच भी क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। थैंक यू।